हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स सीवी दोनों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो कह सकते हैं पिछला हफ्ता कुछ खास आपको अच्छा जाता हुआ देखने को मिला, वैसा नहीं है। लगभग पैसेंजर व्हीकल का जो स्टॉक है वो 2% तक गिरता हुआ दिखा है, और पिछले हफ्ते लगभग सीवी का जो शेयर है वो 6% से ज़्यादा आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो दोनों शेयर्स में आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिली है। मार्केट्स में भी कह सकते हैं उस प्रकार की तेज़ी नहीं थी, और मार्केट्स का ओवरऑल मूड माहौल भी आप कह सकते हैं उतना अभी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ खबरें हैं दोस्तों जिनके ऊपर आप कह सकते हैं रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, कौन सी खबरें निकल कर आई है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल को आपने विजिट किया है तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारा दोस्तों जो दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार देखिए वीडियोस जो है वो अपलोड होते हुए देखने को आपको मिल रहे हैं इस नए चैनल के ऊपर भी। और स्पेसिफिकली देखिए मार्केट रिलेटेड जो खबरें होती है उसको हम डिटेल में समझते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार की खबरें हैं जो निकल कर आ रही है। तो आप लोग इस चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज भी दोस्तों एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे जो बेसिकली अभी आपको कॉन्फ्लिक्ट जो चलता हुआ दिख रहा है उस पर कौन से फर्दर अपडेट्स है। क्योंकि दोस्तों आज गुड फ्राइडे, तो आपको पता ही मेजरली मार्केट्स बंद है, लेकिन स्टिल जो अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं उन सब के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो इस चैनल पर आएगा। तो लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी चैनल की, या फिर यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, सब्सक्राइब यहाँ पे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत तो दोस्तों टाटा मोटर्स पीवी से करते हैं। क्यों? बिकॉज कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया, और वो जो बड़ा अपडेट दिया गया है वो कंपनी ने अपनी जेएलआर सेल्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर दिया है। बताया जा रहा है कि दोस्तों जो कंपनी की जेएलआर सेल्स है वो लगभग 61% तक ग्रो करती हुई देखने को मिली इन Q4 एस प्रोडक्शन रिकवर्स फ्रॉम साइबर सेटबैक। जिनको नहीं पता है, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस था राइट जेएलआर का, उसमें आपको एक बड़ा धक्का लगता हुआ देखने को मिला था जो इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था। उसके कारण हुआ था क्या कि कंपनी का जो प्रोडक्शन था दोस्तों वो बंद हो गया था, और प्रोडक्शन ना होने के कारण ऑब्वियस सी बात है अगर गाड़ियाँ बनेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। तो वही एग्जैक्टली आपको चीज़ देखने को मिली थी। लेकिन अब दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि जो जेएलआर है, जो साइबर अटैक का जो इम्पैक्ट बेसिकली कंपनी के ऊपर आता हुआ दिखा था, वो अब इम्पैक्ट दोस्तों बहुत हद तक कंपनी उससे पीछे मतलब उस इम्पैक्ट से आगे बढ़ चुकी है। वो इम्पैक्ट पीछे छूट गया, आप ये कह सकते हैं। और ये पता चला दोस्तों जब कंपनी के नंबर्स हमको आते हुए दिखे। जो इनका जेएलआर सेल्स है वो लगभग 61.1% दोस्तों सर्च किया इन द फोर्थ क्वार्टर। सेल्स इज प्रोडक्शन नॉर्मलाइज आफ्टर अ हिट फ्रॉम अ साइबर इंसिडेंट लास्ट ईयर। बताया जा रहा है दोस्तों पिछले साल जो रेंज ओवर मैन्युफैक्चर थे कंटेंटेड विद चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी अराउंड ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी टू अ साइबर अटैक दैट हॉल्टेड प्रोडक्शन एंड मोस्ट रिसेंटली फायर्ड वन ऑफ इट्स सप्लायर्स। तो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। एक बुरा समय कंपनी के लिए आता हुआ दिखा है जिसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जेएलआर के ऊपर साइबर अटैक हो गया, और हाल ही में दोस्तों कंपनी का एक सप्लायर था उसकी भी कह सकते हैं प्रोडक्शन बंद हो गया बिकॉज वहाँ पर फायर लग गई थी। तो इसीलिए दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने बताया कि करीबन 95,300 यूनिट्स सोल्ड टू डीलर्स इन जनवरी टू मार्च वर अ शार्प राइज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर दैट दे वर डाउन 14.5% फ्रॉम ईयर अर्लियर। फुल ईयर जो वॉल्यूम है दोस्तों वो इम्पैक्ट हुई है बाय फैक्टर जिसमें यूएस टैरिफ ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाता है और स्टॉपेज जो आया। तो फुल ईयर का अगर आप देखते तो आपको नजर आएगा कि अरे फुल ईयर में तो ग्रोथ नहीं है। तो एक बार डेटा आपको मैं पूरा बताता हूँ कि किस तरीके का डेटा है। देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि Q3 से Q4 के अंदर जो आपको ग्रोथ देखने को मिली है वो 61.1% की है। लेकिन सालाना जो ग्रोथ आप देखेंगे तो वो करीबन 14.5% दोस्तों डिक्लाइन कर जाती है टू Q4 FY25। जो रिटेल सेल्स है वो 92,700 यूनिट्स रही है, इंक्लूडिंग द चाइना जॉइंट वेंचर। इसमें याद रखिएगा चाइना का जेवी ऐड कर लिया गया है। ये सिक्वेंशियली 16.2% अप है, बट वाई आपको 14.3% कम दिखेगी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ वाई परफॉर्मेंस वीक क्यों है, बिकॉज जेएलआर का याद रखिएगा इफेक्ट जो है वो आपको पूरा सालाना तो देखने को मिला ही है। लेकिन Q1Q का मतलब क्या है कि दोस्तों अब जो इंसिडेंट था वो पीछे छूट गया है, और इस पर कंपनी अब बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है। ओवरऑल देखिए जो फुल ईयर परफॉर्मेंस है FY26 की अगर आप देखते हैं तो होलसेल वॉल्यूम्स में लगभग 23.2% के आसपास का डिक्रीज़ है। वहीं रिटेल सेल्स के अंदर आप कह सकते हैं 17.8% का आपको कमी देखने को मिली है। तो वाई बेसिस पे जो नंबर्स है दोस्तों वो आपको वीक दिखेंगे ही दिखेंगे, जैसे मैंने कहा। लेकिन ये बात सही कि अगर Q4 के अंदर आपको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाले क्वार्टर्स है उसमें भी आपको एक रिकवरी का अटेम्प्ट जो है वो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में आपको आता हुआ दिख सकता है। सो ये अपने आप में बढ़िया बात है कि नंबर आपको थोड़े से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। देखो हाल फिलहाल में काफ़ी सारे नंबर्स आए जिसमें टाटा मोटर्स के पीवी और सीवी दोनों के भी याद रखिएगा ऑटो सेल्स के आंकड़े आए थे। इंडिया स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ।
पीवी के नंबर्स में कुछ इस प्रकार से दोस्तों ग्रोथ थी कि 66,971 यूनिट्स कंपनी ने बेची फ्रॉम 51,872 यूनिट्स, जो करीबन 29% का राइज होता है। डोमेस्टिक सेल्स में लगभग 28% का इंक्रीज हमको देखने को मिला, राइट, लगभग 66,192 यूनिट्स पर। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवीज़ है, यहाँ पर लगभग 9494 यूनिट्स कंपनी ने बेची, जो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनली लगभग 77% का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस 779 यूनिट्स कंपनी द्वारा बेची गई, जो सिग्निफिकेंटली अप थी, जो 256 यूनिट थी। और FY26 में फुल ईयर कंपनी ने बताया कि इन्होंने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स, याद रखिएगा, अचीव करी, जो 6.42 लाख यूनिट्स की थी। एक 15% की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों टाटा मोटर्स का जो पीवी का बिजनेस है, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया स्पेसिफिकली, ये आपको बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। मेजर प्रॉब्लम क्या है इनके लिए कि जो JLR है उसकी परफॉर्मेंस भी स्टेबल हो। अगर स्टेबल होगी तब जाके देखिए कंपनी का जो आपको ग्रोथ है वो डेफिनेटली नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। वहीं सीवीज़ की अगर बात करते हैं तो सीवीज़ में भी दोस्तों जो नंबर्स आए थे, लगभग कंपनी ने 47,976 यूनिट्स बेची थी, जो 17% अप थी फ्रॉम 41,122 यूनिट्स। डोमेस्टिक सेल्स 18% तक की ग्रोथ दिखाई। इसमें अगर मैं बात करता हूँ सेगमेंट ब्रेकडाउन करता हूँ तो देखिए साफ साफ नजर आएगा जो MH और ICV है, राइट, ये यूनिट्स करीबन 16% ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। इंटरनेशनल बिजनेस में 4% की कमी ज़रूर इस बार देखने को मिली, बट स्टिल फुल ईयर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आया वो 14% का इंक्रीज दिखाता है फ्रॉम FY25। तो ओवरऑल बात यही है कि अब दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि जो अब Q4 नंबर्स कंपनी के आएंगे, राइट, वो किस तरीके के आते हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट्री पे आपको ध्यान देना है। कमेंट्री पे ध्यान क्यों देना है, रीज़न क्लियर है। देखो, जो ये पूरा भी आपको ग्लोबल इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली गैस की प्राइजेस हो, राइट, गैस आ नहीं पा रही है, तो उससे जो प्रोडक्शन है उस पर कितना इम्पैक्ट कंपनीज को पड़ता हुआ दिख रहा है, वो एक बड़ी बात है। सेकेंड बात, क्या इससे कंपनी के मार्जिन्स पर भी असर पड़ेगा, जो गैस प्राइसेस बढ़ रही है, राइट। मार्केट्स इन सब को देख रहा है। इसलिए तो आप देखिए जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, टाटा मोटर्स CV का शेयर आप देखेंगे तो एक महीने में 18% टूट गया। ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर कोई खराब खबर निकल कर आई, बट याद रखिए वॉर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आपको 2 व्हीलर्स की कंपनीज पे देखने को मिल रहा है, 3 व्हीलर्स की कंपनी पे देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा ऑटो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो 4 व्हीलर कंपनी या फिर हैवी व्हीकल्स, इन सब पर भी आपको इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसलिए टाटा मोटर्स CV 18% टूट गया है। जो शेयर लगातार दोस्तों बढ़िया कर रहा था, आप कह सकते हैं लगातार अब आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। और इसका जो 52 हफ्तों का लो है वो 306 का है, 509 का 52 वीक हाई है। तो कुछ समय पहले तक आपको 500 रुपये के पार ही कारोबार करता हुआ दिख रहा था, और अब आप देखेंगे तो तेज़ी से दोस्तों जो शेयर है वो बेसिकली स्लिप हो गया है। सेम गोज विद पीवी की तो हालत वैसे ही ऑलरेडी खराब थी, और खराब आपको होती हुई देखने को मिल गई इस वॉर के कारण। 300 रुपये के भी नीचे दोस्तों ये स्लिप आपको होता हुआ दिखा था, याद रखिएगा, थर्सडे के दिन, राइट। 294 के आसपास का 52 वीक लो बना दिया है, 419 के आसपास का 52 वीक हाई है। तो काफ़ी तेज़ी से, याद रखिएगा, यहाँ पर तो आपको गिरावट जो है वो बनती हुई देखने को मिली, और वो लगातार चली रही है। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोस्तों Q4 के नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आते हैं, राइट, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और खबरों में ये बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी सफारी EV भी दोस्तों लॉन्च कर सकती है विद अगस्त प्रोडक्शन स्टार्ट। तो ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी के लगातार दोस्तों प्रोडक्शन जो है वो इनलाइन है, और कंपनी बहुत जल्द आपको नई नई लॉन्चेस करती हुई देखने को मिल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो सफारी EV है वो भी दोस्तों बेसिकली हमको लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और इसका प्रोडक्शन भी आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।